99% फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है पशु के रिपीट होना। तो डॉक्टर साहब रिपीट का कारण बताएं भाई, रीज़न क्या है इसके पीछे? तो मध्यकाल का अंतिम दौर आना जरूरी है। कुल सप्ताह में 2 या 3 बार ही सीमन कलेक्ट करना चाहिए। तो साथियों नमस्कार, आज हमारा विशेष मेन टॉपिक रहेगा पशु के रिपीट ब्रीडिंग के सबसे मुख्य कारण। आज हमारे डॉक्टर साहब पेश करेंगे। तो हमारे डॉक्टर साहब है रिटायर्ड पर्सन, इनका 40 साल का अनुभव है, राष्ट्रपति अवार्डेड है। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। तो डॉक्टर साहब रिपीट का कारण बताएं भाई, रीज़न क्या है इसके पीछे? सुनील जी, इसमें पशु के रिपीट होने के 2 ही कारण हो सकते हैं। एक तो किसान के लेवल की बात है और एक हमारे पे टेक्निकल पर्सन की बात है। 2 तरह हम केंद्र में रख के इनका विश्लेषण करेंगे कि किसान के लेवल की बात तो केवल इतनी है कि वो इस मामले में जल्दबाजी ना करे और उसमें मध्यकाल का सही समय आने पर ही एआई करवाए या एआई वर्कर के लिए बुलाए। और सही समय के आकलन के लिए उसके लिए वो मध्यकाल का अंतिम दौर आना ज़रूरी है, जिसे हमारे आम लोग में टूटतामा भी कहते हैं इसे, या टूटते आमे में एआई या प्राकृतिक संभोग जो भी करवाना हो तो उससे वो पशु के ठहरने के चांसेस लगभग 100% ज़्यादा हो जाते हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब जो भैंस है उसका एआई का सही टाइम क्या होता है, कब करनी चाहिए उसकी? भैंस या गाय दोनों एक ही प्रजाति के हैं, ये बोवाइन फैमिली में आते हैं। तो दोनों में ही ये टूटते आमे की पहचान किसान उसके आंतरिक जनन अंगों से निकले हुए म्यूकस से कर सकता है, जिसे तार अवस्था भी कहते हैं। हम भाषा में भी तार कहते हैं, लेकिन उसके गुण पहचानने चाहिए कि उसमें वो ये म्यूकस एक लंबा तार के रूप में जब पशु खड़ा भी होता है तो ज़मीन को टच करे बिना टूटे, तो वो सही समय होता है। और उसके साथ साथ इस म्यूकस का पारदर्शी होना भी अनिवार्य है। पारदर्शी का मतलब शीशे जैसा, उसमें कोई मतलब रेसे टाइप में या कोई रेड टाइप में ना हो, कोई उसका रंगहीन और एवं गंधहीन होना भी ज़रूरी है कि कोई उसमें कलर ना हो और उसमें ना ही कोई स्मेल भी आनी चाहिए। तो ये अगर गुण होंगे तो वो एक स्वस्थ प्रजनन रूप से उसको सफलता मिलने का एक ये उसके लक्षण है किसान को। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लो पशु है, आज वो बोलना शुरू किया है, अभी मान लो 9 बजे सुबह बोलना शुरू किया है। हाँ। तो लगभग उसके कितने टाइम बाद हमें एआई करनी चाहिए? हाँ, ये बहुत पुराने समय से भी बताया जाता है और अब भी वो ये रूल लागू है कि AM to PM, PM to AM का फार्मूला मोटे तौर पे याद रखना है कि अगर वो हीट शुरू उसकी अगर 9 बजे हुई है तो रात के समय ही एआई होनी चाहिए। मतलब सुबह 9 बजे हुई है। हाँ, तो शाम को 9 बजे उसकी एआई होनी लेकिन ये चलो व्यवहारिक सा नहीं लगता है, तो ये कम से कम 10 घंटे के बाद तो ज़रूर उसमें हमें एआई का इंतज़ार करनी ही चाहिए। और उसी समय ये अंतिम दौर आता है, उसकी पहचान इस म्यूकस से उसी समय वो तार अवस्था उसके गुण हम उस समय पहचाने जाएंगे। मतलब 10 से 12 घंटे के अंदर हमें एआई करनी चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो डॉक्टर साहब दूसरी हम ये तो किसान के लेवल की बात हुई, लेकिन अब हम अपने तकनीकी व्यक्ति जो हमें एआई कर रहा है, वेटनेरियन है, पैरावेट है, कोई भी है वो एआई कर रहा है, उसके स्तर पर भी ये ज़रूरी है कि वो जो सीमन प्रयोग करे उसके अच्छे स्रोत से, प्रमाणित स्रोत से उसके लिए लिया जाए ना, क्योंकि जैसे आजकल हर एक जगह प्राइवेट स्तर पर भी और प्राइवेट क्या गैर कानूनी तरीके से मिलने वाला भी सीमन उपलब्ध है। और वो बड़ी उनके अपनी योजनाएं और घोषणाएं होती हैं कि हमारा सीमन इतने किलो की भैंस का है, इतने किलो भैंस का है, लेकिन उस पर ना जाके उसका क्वालिटी ऑफ सीमन पे भी ज़रूर ध्यान देना चाहिए जो एआई वर्कर करते हैं। किसी भी प्रमाणित सोर्स से मीन्स उसमें उसके लिए जो टेस्ट कर सकते हैं वो मोटिलिटी टेस्ट होता है। मोटिलिटी टेस्ट करके ही वो सीमन वो खरीदना या उसने प्रोक्योर करना है, सरकारी संस्था अर्ध सरकारी वो तब वो करना चाहिए, तभी करना चाहिए उसमें। अब जैसे डॉक्टर साहब जैसे कई किसान भाई है वो 2 बार एआई करवाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आया 2 बार क्यों करवाते हैं? हाँ, 2 बार कराने का केवल ये उसमें मकसद होता है कि वो अंतिम दौर को हम कैच कर सके, वो हमारे जो भेजे गए शुक्राणु हैं वो अंतिम दौर में उस अंडे से मिल सके। वो 2 बार तभी ज़रूरत पड़ती है जब वो मध्यकाल के शुरुआत में एआई करवा लेते हैं, या मध्यकाल 2-4 घंटे के होने के बाद ही वो एआई
करवा लेते हैं तो उसमें वो मध्यकाल समाप्ति नहीं होती और वो 12 घंटे बाद भी बोलती रहती है, तो उसमें दोबारा कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्टर साहब जैसे मान लो रिपीट का दिक्कत आ रही है, जैसे कई मैं देखता हूँ गांव में सांड रखते हैं, तो उस सांड के पास पशु को लेके जाते हैं, उसके 2 बार 3 बार क्रॉसिंग करवाते हैं एक पशु की, और दिन में वो कम से कम 6-7 पशुओं की ऐसे क्रॉसिंग करता है, तो उसमें भी कोई दिक्कत आती है डॉक्टर साहब क्या? बहुत दिक्कत है। वैज्ञानिकों ने इस पर भी अनेक शोध किए हैं और उन्होंने चाहे सीमन बैंक पे रखे हुए सांड हैं, चाहे नेचुरल सर्विस के लिए सांड रखा हुआ है, उन्होंने केवल सप्ताह में 2 या 3 बार ही सीमन कलेक्ट करना चाहिए, अर्थात चाहे प्राकृतिक संभोग से करा रहे हो तो उनमें 3 बार की ही अलाउड है, यूँ नहीं एक दिन में ही या एक भैंस पे ही 3 सप्ताह में 3 बार। हाँ, सप्ताह में 3 बार। तो ये तो बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं तो गांव से जुड़ा हूँ। देखो मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं ये चीज़ें देखता हूँ कि हम किसी भी पशु को कई बार सांड के पास लेके जाते हैं तो एक पशु को 3 बार क्रॉसिंग करवाते हैं और लाइन में खड़े रहते हैं पशु, भाई मेरे वाला का कराओ, मेरे वाला, तो वो फिर रिपीट तो ऑटोमेटिक होगा। अंतिम जो पंक्ति है, बाद में जो नंबर आएगा उनमें शुक्राणुओं की संख्या नहीं रहेगी, इमेच्योर स्पर्म आएंगे, तो वो चांसेस ऑफ तो रिपीट की और क्या कारण माने सर? सबसे बड़ा कारण तो आपने वैसे अच्छा बताया, ये तो नॉर्मल है। और उसके बाद मैं बताऊं जो एक ये तो किसान के स्तर पर और एआई वर्कर के स्तर पर और उस पशु के स्तर पर भी हो सकता है, अगर हमें थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि उसमें भी इन्फेक्शन, क्योंकि किसी प्रकार का संक्रमण अगर उसमें है तो भी चांसेस वो नहीं रहेंगे। हालांकि उसका किसान को पता लग जाएगा कि उसमें वो या तो स्मेल आएगी उसके डिस्चार्ज में है या उसमें कलर आएगा, लेकिन स्मेल भी नहीं आती और भी नहीं आती तब भी एक इन्फेक्शन होता है प्रोटोजोआ का। मैं बता दूं कि उसमें किसी तरह का कोई उसमें कलर नहीं आएगा, लेकिन उसका वो तार, जिसको हम तार कहते हैं, तार अवस्था, बिना टूटे ज़मीन तक टच करे, वो अवस्था नहीं होगी। जैसे एक लोटे या गिलास से एक गिलास पानी डाल दिया उल्टा, वो इस तरह पर अगर डिस्चार्ज गिर रहा है तो वो भी एक प्रोटोजोआ इन्फेक्शन का निशानी है और उसमें भी पशु के गर्भित होने के चांसेस ना के बराबर है। तो साथियों, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। आज के दिन जो हमारा डेयरी फार्म है, सबसे ज़्यादा 99% फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है पशु के रिपीट होना। तो आज हमें इस चीज़ के लिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी आपको जानकारी दी है। कोई भी चीज़ अगर और भी आपको जानकारी लेनी है, हमारे इसमें कमेंट में ज़रूर हमारे से पूछें। और हम ये ट्रेनिंग दे रहे हैं स्पेशली रिपीट ब्रीडिंग की, एआई की, कि हमें एआई कब करना चाहिए, एआई का सही टाइम क्या होता है, हमें पशुओं में गर्भ जांच कैसे करेंगे, पशुओं जो गर्भ हो जाता है उसको हम क्या डालेंगे जिससे हमारा पशु अच्छा ग्रोथ करे, उसका बच्चा अच्छा ग्रोथ करे, हमारे दूध कम ना हो, और प्राथमिक उपचार, ये सब हम प्रैक्टिकली ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी अगर किसान भाई फार्म करे तो मैं एक चीज़ कहूँगा, सबसे पहले हमारे से डेयरी उसकी फार्मिंग की ट्रेनिंग लें, एआई वर्कर की लें, क्योंकि आज आप खुद अगर एआई नहीं करोगे तो आपका फार्म कभी भी मुनाफे की तरफ नहीं जाएगा। आप करोगे तो आप उसमें अच्छा मुनाफा ले सकते हो, अच्छी क्वालिटी की एआई करोगे आप अच्छी इनकम ले सकते हो, अच्छे बच्चे ले सकते हो, दूध बढ़ेगा। ये सब हम प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देंगे आपको। तो साथियों, इसके लिए हमारा एक हरियाणा हिसार में और एक बठिंडा पंजाब में, मैंने नीचे नंबर भी दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हो। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। आगे कोई जानकारी लेनी हो तो कमेंट में आप ज़रूर हमें बताएं। तो साथियों, नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल।